कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। अरे वो कमबख्त मारी कहाँ रह गई है? घर की कोई फिक्र है या नहीं है तुझे? बताया तो है अम्मा, यहाँ किंजापी छोड़ कर गई है बच्चों के पास। क्या बेघर है तू? रात हो गई अभी तक आई नहीं है, क्यों नहीं आई? जल्दी घर पहुंच, मुझे तो तैमूर को पूछने के लिए अस्पताल जाना है। तो जाओ, चली जाओ, रोका है तुम्हें किसी ने? अच्छा, तो घर अकेला छोड़ के चली जाऊं? अब ये की करके दांत क्यों निकाल रही है? अम्मा, बड़े खजाने दफन करके रखे हुए ना तुमने घर में, जो चोर आके चोरी करके ले जाएंगे। वो नकम्मा जुल्फी कहाँ है? उसे घर छोड़कर चली जाओ। बेचारे की तो सारी हड्डियां पसलियां ही टूट गई हैं। कसम से अम्मा, डॉक्टर कह रहे थे कि उसका तो बचना बहुत मुश्किल है। और पता है अम्मा, किंजा आपी ने फलक के मुंह पर उसे मनहूस डायन पिछल पैरी कह दिया। जब से उसके कदम इस घर में पड़े हैं ना, तैमूर का इतना खौफनाक एक्सीडेंट हो गया है। अम्मा, अल्लाह ही है अब तैमूर का क्या होगा। डॉक्टर्स ने तो साफ साफ कह दिया उसका बचना मुश्किल है भाई। अल्लाह माफ करे, क्या ऑल फॉल बके जा रही है? मुंह से कोई अच्छी बातें भी कभी निकाल लिया कर। ये क्या बकवास किया जा रही है? अच्छा भाई, मेरी तरफ से 100 साल जिए, मुझे क्या? मेरा नहीं हुआ, मेरी तरफ से मरे या जिए भाड़ में जाए। अपना फोन बंद करो, मैं भी बहुत बिजी हूँ। हर वक्त सर खाती रहती है अम्मा को, तो जान को सुकून ही नहीं है। मुंह पे फोन बंद कर दिया, ये लड़की नहीं सुधर सकती भाई। कैसे जाऊं अब घर अकेला छोड़ के? प्यारे प्यारे इयरिंग्स है, ये कितनी हसीन ज्वेलरी है। खुशकिस्मत है भाई किंजा भी। सोनिया आंटी, आप कहीं जा रही हैं क्या? नहीं नहीं, वो ऐसे ही तैयार श्यार हो रही थी, वो सेल्फी बनाने के लिए ना। अच्छा, वो शनाज आंटी कहीं गई हुई है क्या? आप मुझे मैकरोनी विद चीज बना देंगी? जी थैंक यू। थैंक यू। मैकरोनी विद चीज बना दे, नौकर समझ के रखा है मुझे। हाँ, जूस पी लो। तुमने इतना ब्लड दिया है कि डॉक्टर्स ने कहा है कि तुम्हें वक्फे वक्फे से जूस पिलाएं। भाई, इसकी जरूरत नहीं है। कौन सा इससे तैमूर के लिए अपनी जान दे दी थी जो जूस पिलाया जा रहा है? किंजा, ये इतना आसान नहीं है। फलक तैमूर की जिंदगी बचाने के लिए फरिश्ता बनकर आई है। डॉक्टर्स कह रहे थे कि अगर तैमूर के लिए ब्लड का इंतजाम वक्त पर ना होता तो जाने क्या होता। ये तो उसकी बीवी है, बीवी होने का कोई फर्ज तो अदा करना चाहिए ना इसको। अल्लाह अल्लाह खैर करे, अल्लाह जिंदगी तंदुरुस्ती दे। अरे क्या हाल है मेरे बच्चे का? अरे कैसी तबीयत है? तू बता फलक, ठीक तो है ना मेरा बच्चा? रो तो आप ऐसे रही हैं जैसे खुदा ना खासा तैमूर को कुछ हो गया है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला। अरे मैंने तो नफल भी माने हैं कि अल्लाह मेरा बच्चा चंगा भला हो जाए, बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए। अभी तो मेरी बच्ची के शगुन के दिन थे। ये क्या हो गया सब? ये मनहूस जब से तैमूर की जिंदगी में आई है मुश्किलों में पड़ गया है। वो सारी गलती मेरी है। काश मुझे याद होता कि जो लड़की पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई, वो अपने शौहर के साथ क्या करेगी। अच्छा खासा तैमूर हंसी खुशी अपने घर से निकला था, सब इसकी वजह से हुआ है। बस रहने दो। पता नहीं, तुम तो ना मौका देखती हो ना पहल देखती हो, अपनी बातें शुरू कर देती हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें इस बेचारी मेरी बच्ची का क्या कसूर है? दिन रात एक कर रही है, उसकी खिदमतें कर रही है, और तुमों के आज सुनो खाला। हाँ, तैमूर का पूछने आई थी ना, बस पूछ लिया। चलो अपने घर जाओ, दोबारा नहीं आना। ना माफ करे, हंसी जल गई मगर बल ना गया। मनोज, तुम्हारी बच्ची का जरा भी ख्याल नहीं है। जाओ मेरी प्यारी बेटी, तुम फिक्र नहीं करो,
मैंने बड़ी मन्नतें मुरादें मानी है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मौसम मौसम या अल्लाह खैर, ये दिल अचानक इतना क्यों घबरा रहा है? सब कुछ ठीक हो। जिंदगी कितनी बदल गई है। अब कुछ ही दिनों में इस शहर को छोड़कर दूर चले जाना है। मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए हैं तुमने तैमूर। बस यही मोहब्बत थी तुम्हारी? जी कौन? ज़ारा बीबी आप? जी मैं शनाज बात कर रही हूँ। जी हाँ, तैमूर साहब का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। शुक्र है अल्लाह का, तैमूर की जान बच गई। और मैं जो अपनी हर सांस पर तैमूर का हक समझती थी, उसके किसी काम ना आ सकी। और काम कौन आई? फलक। किंजा, तुम घर चली जाओ बच्चों के पास, मैं यहाँ हूँ। बल्कि फलक को भी अपने साथ घर ले जाओ, इसे काफी वीकनेस हो गई होगी। जिसे जाना है घर चला जाए, मैं कहीं नहीं जा रही। क्या बच्चों वाली जिद है किंजा? मैं यहाँ हूँ ना। आपको यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, आप भी घर जाएं। यहाँ मेडिसिन लाने की जरूरत पड़ सकती है। मैंने कहा ना सुहेल, मैं सब कर लूंगी। जाएं आप घर। डॉक्टर साहब क्या हाल है तैमूर का? बाज़ाहिर कोई इतनी गहरी चोट तो नजर नहीं आ रही, शुक्र। लेकिन मेरा ख्याल है इन्हें कोई अंदरूनी सदमा है, जिसकी वजह से ये अभी तक होश में नहीं आ पा रहे हैं। अगले 24 घंटे इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग दुआ कीजिए। तुम यहाँ क्या तमाशा देख रही हो? हाँ, दफा हो जाओ घर। भाभी, तुम्हारी फर्मा बरदार मोहब्बत करने वाली बीवी के ड्रामे अब खत्म हो चुके हैं। जिसको मुतासिर करना चाहती हूँ वो आईसीयू में पड़ा हुआ है, नहीं देख रहा तुम्हारे ड्रामे। जिस तरह तैमूर की जिंदगी में तुम्हें लेकर आई थी ना मैं, उसी तरह उसकी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। ड्राइवर तुम्हें घर ले जाने की बजाय ना उसी तड़बे में फेंक कर आएगा। भाभी, तलाक चाहिए तुम्हें? नहीं चाहिए ना? चलो निकलो यहाँ से, नाटक बंद करो, चलो। तुम क्या समझी थी कि तुम हमेशा के लिए इस घर में जगह बना चुकी हो? बेटा ये एक ना एक दिन तो होना ही था। सुनिए मैं क्या करूं? किंजा भाभी का रवैया बहुत अजीब हो गया। तुम्हें अब पता चला है? मुझे तो उसी वक्त पता चल गया था जब वो हमें इस घर में लेकर आई थी। उस औरत की गर्दन में ना गुरूर का सरिया है, और वो जो बेजाहिर नजर आती है ना मीठी, है नहीं वो, उसका रूप तो कुछ और ही है जो किसी को भी नहीं पता। और तुम्हें पता है, वो मुझे कहती है मैं तुम्हें घर पे तलाक भिजवा दूंगी। तो वो ऐसा कर सकती है, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? वो जो तैमूर है ना, गुलाम है किंजा आपी का। अगर वो तैमूर किंजा आपी के कहने पर तुम जैसी बेकार लड़की से शादी कर सकता है ना, तो उसके ऑर्डर पे तुम्हें छोड़ भी सकता है। सोनिया? क्या सोनिया? क्या मतलब है? तुम तो अल्लाह माफ करे हर वक्त रोती रहती हो, पता नहीं कहाँ से इतने आंसू आते हैं। अब ये ना आहिस्ता रो, वो जो पीछे नमूने सो रहे हैं ना उठ जाएंगे। इतनी मुश्किल से उनको सुलाया है। और मेरी बात सुनो, वो याद है तुम्हें किस्सा तैमूर पागलों की तरह ज़ारा से मोहब्बत करता था? किंजा आपी ने 1 मिनट में उसे निकाल कर बाहर कर दिया था। तो तुम क्या चीज हो? 1 मिनट लगेगा उसे तुम्हें इस घर से निकालने में। वो किंजा है, किंजा कुछ भी कर सकती है।
इस घर में जो दोनों मर्द रहते हैं ना, वो किंजा आपी की आंखों से देखते हैं और उसी के कानों से सुनते हैं। इस घर में सिर्फ किंजा आपी की मर्जी चलती है और किसी की भी नहीं। और जिस जारा के खतरे की वजह से किंजा आपी ने तुम्हारी तैमूर से शादी करवाई थी, वो खतरा तो टल चुका है, उसकी तो कहीं और शादी हो गई है। तो बीबी, तुम अपने दिन गिनना शुरू कर दो। तैमूर के घर आते ही ना किंजा आपी 1 मिनट में तुम्हें निकाल कर बाहर करेंगी। और ये अब तस्वीर बहाने से बेहतर है अपना बोरिया बिस्तरा बांधना शुरू कर दो। हाँ, आई बड़ी इस घर की मालकिन। खैर बीबी, तुम तो सोचो, मैं तो चली कॉफी पीने। तैमूर, तैमूर, तैमूर प्लीज उठो, प्लीज उठ जाओ। मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज आंखें खोल लो, प्लीज होश में आ जाओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। प्लीज होश करो। तुम्हारी आवाज सुनने को ना मेरे कान तरस गए हैं। प्लीज आंखें खोलो, उठ जाओ तैमूर, प्लीज उठो तैमूर। भाई सिस्टर, सिस्टर, सुहेल, तैमूर को होश आ गया। किंजा क्या हो गया? तुम इस तरह क्यों चीख रही हो? पता है डॉक्टर्स ने इतनी मुश्किल से तुम्हें रुकने की इजाजत यहाँ दी थी। तैमूर प्लीज यहाँ रश नहीं लगाएं और बाहर जाएं। सिस्टर, तैमूर को भी होश आया। तैमूर ने मेरा नाम लिया। तैमूर फिर से बोलो। किंजा थोड़ी देर के लिए तुम प्लीज घर चली जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक तैमूर ठीक नहीं हो जाता। मैं घर नहीं जाऊंगी। इन्हें अभी होश नहीं आया, आप खुद को संभालें। मैं हावे तैमूर, देखा देखा सुहेल, नर्स आप प्लीज। मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। प्लीज डॉक्टर, तैमूर को होश आ गया। तैमूर को होश आ गया। सुहेल, शुक्र है। तैमूर मेरे भाई, तैमूर को होश आ गया। सुन फलक, तौबा है यार, तुम तो हर बात पे ना रोना शुरू कर दिया करो। अब अपना ये रोना बंद करो और एक बात तो बताओ, अम्मा ने तुम्हारे निकाहनामे में हक महर कितना लिखवाया था? हक महर? हाँ, हक महर। मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? झूठ बोल रही हो। ऐसा हो नहीं सकता कि तुमने अपने निकाह में अपना हक महर ना सुना हो। सोनिया, उस वक्त मुझे होश ही कहाँ थी जो मैं हक महर भी याद रखती। अम्मा है तो बहुत होशियार। हक महर तो तुम्हारा तगड़ा लिखवाया होगा। तुम क्या हक महर के पीछे पड़ गई हो? अरे पागल बेवकूफ लड़की, इसमें तुम्हारा फायदा है। कैसा फायदा? देखो, अगर हक महर ज्यादा लिखा हुआ ना तो तुम किंजा भी को दबा सकती हो। किंजा भाभी ना किसी बात से दबने वाली नहीं है, ये बात मुझे समझ आ गई है। तो बस सोच लो फिर, अब तुमने करना क्या आगे? मैंने क्या सोचना है? खाला ने तो मेरे लिए सोचने के सारे दरवाजे बंद कर दिए। फिर तो एक बात तय है, किंजा आपी तुम्हें यहाँ टिकने नहीं देंगी। अल्लाह का वास्ते ऐसे मत बोलो। तुम तो ऐसे मरे जा रही हो जैसे तैमूर तुम्हारे लिए हॉस्पिटल में है।
किन हवाओं में वो फलक नसीब, वो अमीर ज़्यादा है, अमीर ज़्यादा। तुम्हें अपनी जूती के बराबर भी नहीं समझता। और ये बात ना अपने दिमाग में बिठा लो, वो तुम्हारे साथ अपना घर बसाने वाला नहीं है, समझ आई? मुझे ऐसा सोचना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे शौहर का घर है और ये मैं छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा, तुम्हारे चाहने से ना कुछ भी नहीं होने वाला। आई बड़ी। सोनिया बिल्कुल ठीक कहती है। भाभी मुझे कभी यहाँ नहीं रहने देंगी। खाला के पास तो नहीं जाऊंगी। अगर तैमूर खुद फलक को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे तो बात बनेगी। सिर्फ किंजा आपी पर सारा मामला नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे खुद भी कुछ करना चाहिए। अगर मैं इस घर में नहीं आ सकी तो मैं फलक को भी यहाँ नहीं रहने दूंगी। बड़ी बकबक करने लगा है तू। अरे तू अल्लाह का शुक्र अदा कर जुल्फी, घर बैठे बिठाए तेरा जाने का इंतजाम हो गया है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अम्मा तुझसे एक बात कहूं मैं, तूने जो फलक के साथ किया ना वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। अच्छा, किसके लिए किया ये सब कुछ मैंने? कभी ये सोचा है अगर मैं गुनाहगार हूं ना तो एक काम कर, फांसी लगा दे मुझे ताकि अपना बदला उतार सके मां से। आज जो मैं सबर कर रहा हूँ ना अम्मा, वो तेरी वजह से कर, वरना खुदा पाक की कसम अभी जाके मैं फलक को उठा कर ले आऊंगा। अच्छा, उठा के ले आएगा तो पैसे कहाँ से देगा उसके जो उनसे लिए हैं? ये जो कपड़े खरीदे हैं, जैकेटें खरीदी हैं, जूते खरीदी हैं, खुशबुएं खरीदी हैं, अपने बैग भर लिए साथ ले जाने के लिए, वो कहाँ से आए? सोनिया का फोन आ रहा है, ले बात कर। ला जरा इससे भी पूछो। हाँ सोनिया, तूने क्या तमाशा बनाया हुआ है? अरे तुझे दिन में कितने फोन किए, लेकिन तूने तो एक का भी जवाब नहीं दिया। कहाँ मसरूफ है तू? आने घर तूने या नहीं? अम्मा, जब तक तैमूर ठीक होकर घर नहीं आ जाता, किंजा आपी मुझे बच्चों के पास छोड़ कर गई है। अच्छा, उनके बच्चों की देखभाल तू कर रही है, नौकरानी लगी हुई है तू क्या वहाँ पे? ये फलक कहाँ है? वहाँ बैठी पलंग तोड़ रही है। रात से पहले पहले घर अगर तुम ना पहुंची ना तो मैं खुद आ जाऊंगी वहाँ पे और चोटी से पकड़ के तुझे घसीटती हुई घर लेके आऊंगी। अम्मा आ जाती हूँ, ज्यादा ना चीखने की जरूरत नहीं है। चीखने की जरूरत नहीं है। ये ले पकड़ फोन। तंग किया भाई इन औलादों ने तू मुझे। लेकिन मैं भूलूंगा नहीं जो तूने फलक के साथ किया। अबे चल जा ना, मैं भी नहीं भूलूंगी। अच्छा, वाकई में कल जाएंगे? और मुझे वहाँ से इतनी अच्छी शॉपिंग करनी है ना, मैं वहाँ पे ना एक अच्छा। सोनिया, क्या है? मैंने रमशा और अली को खाना खिला दिया है। रमशा सो गई और अली कार्टून देख रहा है, ठीक है? तो मैं क्या करूँ? मुझे क्यों बता रही हो? मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ, बच्चों का ख्याल रखना। मैं हॉस्पिटल खाना लेकर जा रही हूँ। तुम परेशान मत हो, मेरी आपी से बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल खाना लेके मैं आ जाऊँ, और फलक से कहना कि घर ही रुके और बच्चों का अच्छे से ख्याल रखे। शाम तक आ जाऊंगी मैं। लेकिन मुझे तो उनको देखना है, मैं खाना लेकर जाऊंगी। उनको किनको? बड़ा रोमांस नहीं चढ़ रहा तुम्हें? तुम प्लीज बाद में चली जाना, अभी मुझे जाने दो। जो किंजा आपी ने तुम्हें वहाँ देखा और उनको गुस्सा आ गया और वो तुम्हें दरवाजे से जलील कर कर घर भिजवा देंगी, फिर सुकून में रहोगी तुम? वो तुम किंजा भाभी से बात करो ना, वो तो तुम्हारी हर बात सुनती हैं। क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? फंसवाओगी मुझे? मैं तो कह रही हूँ कि अभी मत जाओ, किंजा आपी का मूड ठीक नहीं है। और वैसे भी तैमूर को कौन सा होश आया अभी? अगर तुम जाओगी भी तो उसे कैसे पता चलेगा कि तुम उसकी ताज़ियत, सॉरी, अयादत को आई हो?
मेरी मानो तो अभी मत जाओ, जब तैमूर को होश आ जाए ना तब जाना, नंबर बनाने का भी फायदा होगा। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? और वैसे भी मुझे अम्मा को अपनी शक्ल दिखाने जाना है, तुम अच्छे से ख्याल रखना। और ये मुझे दो। शुक्र है डॉक्टर साहब, अब तैमूर खतरे से बाहर है ना? अल्हम्दुलिल्लाह ये अब खतरे से बाहर हैं और इनकी हालत अब पहले से ज्यादा स्टेबल भी हो रही है। शुक्र है। आए सुहेल साहब, मुझे आपसे कुछ डिस्कस भी करना। जी प्लीज आइए। शुक्र है तुम होश में आ गए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो पता नहीं मेरा क्या होता, हमें कौन संभालता। मैंने बहुत दुआएं मांगी कि तुम्हें अल्लाह मेरी उम्र भी लगा दे, लेकिन तुम्हें कुछ ना हो। आपकी दुआओं ने बचा लिया भाभी। तैमूर, अरे मेरी तो सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं कि तुम्हें कभी कुछ ना हो, तुम्हें कुछ ना हो। तुम हो तो सब सलामत है, तुम हो तो सब कुछ है। मेरे खुदा की बंदी, इतनी मिन्नतें की मैंने तुमसे कि तुम घर चली जाओ, आराम कर लो, थोड़ा सा बच्चों को देख लो। मजाल है तुम्हारी भाभी ने एक बात भी मेरी सुनी। अभी ये गलत है, घर जाना चाहिए बच्चों के पास। नहीं नहीं, तुम घर चलोगे साथ, मैं तभी जाऊंगी, वरना मैं यही हूं। मैं नहीं जानती मेरे मालिक मैं क्या चाहती हूँ, बस तू तैमूर को लंबी सेहत और जिंदगी दे दे, उनको ठीक कर दे। अरे सोनिया, सोनिया क्या हो गया? अरे होश में तो हो, ये कमरे का क्या? हाँ, नहीं हूँ होश में, निकल यहाँ से। अरे सोनिया बेटा, हुआ क्या? मुझे बता, मुंह से फूट, मुझे बता। मैं देती हूँ तुझे मेरा बच्चा, मुझे बताती क्यों नहीं? अगर तूने इंसाफ किया होता ना तो मुझे इस तरह जलील ना होना पड़ता। क्या मतलब? मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया मैंने? सोनिया मुझे तू बता, तू तो मेरी बेटी है। तू मुझे बता, मैं तेरी सगी औलाद हूँ कि नहीं? बता मुझे। अरे ये कोई पूछने वाली बात है? तू मेरी बेटी है, मेरी सगी औलाद है। अच्छा दे कहाँ है 8 लाख? मुझे दे 4 लाख, मेरा हक मुझे चाहिए। दे, तेरी बेटी हूँ ना, दे 4 लाख निकाल। कहाँ से दो? बस 1 लाख बचे, वो भी मैंने कमेटी जो है 2 महीने की देनी है। मैं तेरा बंदोबस्त कुछ ना कुछ कर दूंगी, तो गुस्से में तो ना देखना, तो प्यारी बच्ची। तूने अगर इंसाफ किया होता ना तो मैं आज इस हाल में ना होती। मैं तुझे इसके लिए ना सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी, याद रखना। ऐसे नहीं तो कर सकती, तू मेरी औलाद है, तू मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। ऐसे किधर? क्या मतलब? अरे कौन से पैसे? हाँ ठीक है, ये छुपाए हुए थे ना पैसे तूने। देख सोनिया, ये 1 लाख सिर्फ रह गया जो मैंने कमेटी देनी है 2 महीने की। इसमें से तुझे मैं एक देना भी नहीं दूंगी, वरना याद है ना, जुल्फी को सब सच सच बता दूंगी जो तू करके आई है। हाँ, हट पीछे, हट। सोनिया मेरी बात सुन। अरे ये लड़की क्या करेगी अब? जुल्फी को अगर पता चल गया तो ये सब क्या कर दिया इस लड़की ने? मैंने अपने बच्चे के लिए ये सब कुछ किया था। इस लड़की से भी प्यार करती है, उसको समझ नहीं आती। ठीक हो तैमूर? मैं जीना नहीं चाहता भाभी।
अगर आपकी दुआएं मरने भी नहीं देती। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे एक्सीडेंट का खौफनाक मंजर मैं भूल ही नहीं पा रही। जानते हो अल्लाह से कितना गिड़गिड़ाकर तुम्हारी जिंदगी की भीख मांगी है मैंने। क्यों मांगी? क्या करूंगा जिंदा रह के मैं? तुम उस बेवफा के लिए मरना चाहते हो, हमारे लिए जी नहीं सकते। हमारी तो जिंदगी तुमसे जुड़ी है, तुम्हारी वजह से तो हम जिंदा हैं। वादा करो आज के बाद तुम कभी भी ये बातें नहीं करोगे। अच्छा छोड़ो, तुम्हें भूख लगी होगी ना, क्या खाओगे मुझे बताओ। कुछ नहीं भाभी। मैंने घर से खाना मंगवाया तुम्हारी पसंद का। तो कभी सोच भी नहीं सकती थी तुम्हारी बीवी इतने पत्थर दिल की होगी। तुम्हारे एक्सीडेंट का सुनकर भी तुम्हें देखने नहीं आई। मैंने सोनिया को घर भेजा कि बच्चों को देखा है। मैंने सोचा इसी बहाने फलक तुम्हारा हाल पूछ लेगी, लेकिन उसे तो जरा सी भी शर्म नहीं। छोड़े भाभी, मेरा क्या ताल्लुक है उससे? खामखा आपने बस रिश्ता छोड़ दिया। उसी दिन को तो पछता रही हूं मैं भी। सारा के घर से अगर तुम्हारी बारात वापस नहीं आती ना, तो प्रेशर में आके कभी जल्दबाजी में इतना गलत फैसला ना करती। तभी तो इतना पछता रही हूं मैं। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है ना उसकी वजह से। हाय मेरे अल्लाह, मेरे से कौन सी ऐसी गलती हो गई या मेरे अल्लाह, ये कैसी औलाद है मेरी जिनसे मुझे इतना सा रत्ती भर भी कोई फायदा नहीं है। उस कमीनी को देखो, अरे सब कुछ लूट के ले गई। हाय बड़ा अफसोस हुआ अम्मा, बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन तेरे साथ बहुत अच्छा VIP काम हो गया तेरे साथ। तुझे बताऊं मैं क्यों? तेरा बेटा तुझसे कह रहा था कि 1-2 लाख रुपए दे दे, दुबई जा रहा हूँ, जरूरत में आएंगे पैसे। नहीं, तूने मेरे को पैसा नहीं दिया। कितनी कस्में खाई तूने मेरे सामने। तुझे पता भी था मैं दुबई जाकर मेरे को नौकरी मिलेगी और उसके बाद जाके 1 महीने के बाद तनख्वाह मिलेगी, लेकिन तूने मेरी मदद नहीं की। तेरी ही बेटी तेरा ही पैसा लेके रफू चक्कर हो गई। अच्छा हुआ तेरे साथ। और झूठ बोल मेरे से। अच्छा बोलूं झूठ तेरे सामने? इधर आ, तेरा मुंह पे मुक्का मारू जोर से, फिर तुझे पता चले, शॉर्ट हो जाता है तेरा दिमाग। अरे ओ बेवकूफो, मेरी औलादे जो दोनों तुम दोनों बहन भाई, किसी को मेरा कोई एहसास नहीं, किसी को मेरा रत्ती भर भी ख्याल नहीं है। मैं सदके जाऊं, एक पलक थी वो बच्ची बस मेरा ख्याल करती थी, वही मेरा हाल पूछती थी बस। अम्मा तुझे पता है तूने जितनी ज्यादतियां फलक के साथ की ना, उसी की वजह से तू भुगत रही। उसी की वजह से भुगत रही। अरे बेड़ा गर्क जाए तेरा, अरे उसकी वजह से नहीं भुगत रही। मैंने जो तुम दोनों बहन भाइयों को पैदा किया है ना, ये उसकी सजा मिल रही है, वही भुगत रही हूँ मैं। देख अम्मा, ये बता कि तेरे बेटे का हेयर स्टाइल अच्छा ला मैं ठीक कर। नहीं, मेरे को दोस्तों के पास जाना है 2 दिनों में, वैसे ही मेरे को दुबई जाना है। जा बेटा जा, तू भी दोस्तों के पास जा। तुझे दोस्त प्यारे हैं, माँ मरे, उसके सर में दर्द हो, उसके घुटने टूटे, तुम लोगों को क्या? तुम लोगों को तो सिर्फ दोस्त पसंद है। जाओ मरो, मैं मरूं अकेली यहाँ पे। तूने मेरी मदद नहीं की, अब तू भी भुगत। अभी इसकी मदद नहीं की। अरे लोगों से पैसे मांगती फिर रही हूँ, कमेटियां डालती फिर रही हूँ। अरे रुक, सुन के जा अपनी तारीफ जा पे। कुछ लोग जिंदगी में कितने बेमकसद होते हैं, मेरी तरह। काश अल्लाह मुझे मेरे माँ बाप के पास बुला ले। चाची आप रो क्यों रही हैं? नहीं, मैं रो थोड़ी रही हूँ, तो मेरी आंखों में डस्ट चला गया था। आप लोगों को कोई काम था क्या? मेरी मामा कहाँ है? मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। आपकी मामा बहुत जरूरी काम से गई हैं अभी बाहर, अभी बस आती होंगी। आप चाची को बताओ, कोई काम है आपको? नो, आई एम गुड। चाची, चाचू का एक्सीडेंट हुआ है क्या? अब वो अल्लाह ताला के पास चले जाएंगे? अली बेटा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको ये बात किसने बोली? वो सोनिया आंटी ने कहा था कि चाचू अल्लाह ताला के पास जाने वाले हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरे पास आओ। आप इधर बैठो।
ऐसी कोई बात नहीं, चाचू का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, चाचू बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह मियाँ कहते हैं कि प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बच्चे अगर मुझसे दुआ करें तो मैं उनकी दुआ जल्दी सुन लूंगा। मैं करूंगी चाचू के लिए दुआ। अल्लाह ताला आप प्लीज मेरे चाचू को बहुत जल्दी सही कर दे, मुझे उनके साथ आइसक्रीम खाने जाना है। आमीन। अब हम तीनों मिलके दुआ करेंगे, ठीक है? अल्लाह मियाँ रमशा के और अली के चाचू को बिल्कुल ठीक करते हैं ताकि हम चाचू के साथ नगेट्स खाएं, चिप्स खाएं, आइसक्रीम भी खाएं। आमीन। अस्सलाम वालेकुम किंजा आपी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अब कैसी तबीयत है? ठीक है जी। आपी वो मैंने जैसे ही आपकी कॉल सुनी ना तो मैंने फौरन से खाना बना लिया, बस इसीलिए थोड़ी देर हो गई। क्यों? फलक ने खाना नहीं बनाया? वो सो रही थी, मैंने जैसे ही उसे जगाया कहने लगी कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, शहनाज को बोलो हॉस्पिटल के लिए खाना बना दे। फिर मैंने सोचा कि आपको तो शहनाज के हाथ का खाना नहीं पसंद, तो मैं खुद ही बना देती हूँ, बस फिर मैंने बना लिया। बड़ी पत्थर दिल लड़की है, जानती भी है उसके शौहर की ये हालत है, फिर भी कुछ नहीं बनाया उसने तैमूर के लिए। और नहीं तो क्या, आप तो जानती हैं ना, और शहनाज का तो आपको पता ही है वो कितनी सुस्त है, अगर वो खाना बनाने लगती ना तो पता नहीं रात हो जाती, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी खुद ही खाना बना लिया। बल्कि अम्मा की कॉल आई थी, कह रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घर वापस आ जाओ। लेकिन फिर मैंने जैसे ही अम्मा को तैमूर के बारे में बताया, अम्मा कहने लगी ना भाई ना, पहले तैमूर और किंजापी के लिए खाना बनाओ, मेरे बारे में तो बाद में सोचना। तो अच्छा बातें बंद करो, सूप निकालो, मैं अपने हाथों से तैमूर को सूप पिलाऊंगी, ठीक है? प्लीज आप खाएं, मैं थोड़ा सा जल्दी निकालो। सुहेल भाई, तैमूर की तबीयत कैसी है? तैमूर की तबीयत काफी बेहतर है, उसे रूम में शिफ्ट कर दिया है, 2-3 दिन में शायद उसे डिस्चार्ज भी कर देंगे। तुम हॉस्पिटल नहीं गई? वो घर पे बच्चे अकेले थे ना, तो कैसे जा सकती थी। ओह, तो ये तो किंजा को देखना चाहिए था, दिन में घर आ जाती तो तुम फिर तैमूर को देखने हॉस्पिटल चली जाती। क्या सोच रहा होगा वो? जी, आपके लिए खाना लगाऊं? हाँ, खाना लगा दो, मैं जरा फ्रेश होकर आ जाऊँ। सुहेल भाई, आप तैमूर को देखने जाएंगे दोबारा? हाँ, मैंने वहां जाना है, रात को मैंने उसके पास रुकना है। तो आप क्या मुझे ले जाएंगे अपने साथ? मगर फिर तुम वापस कैसे आओगी? वो किंजा भाभी आएंगी ना, तो उनके साथ आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं खाना खा लूं, तुम जब तक तैयार हो जाओ फिर चलते हैं। सुहेल भाई, वो मुझे बुके भी लेने हैं उनके लिए। ओके, ले लेना। Oh, step. क्यों आई हो यहाँ? क्या हो गया तुम्हें किंजा? ये तैमूर को देखने आई है। मैं तैमूर पर इसका मनहूस साया कभी भी नहीं पड़ने दूंगी। आज तैमूर इसकी वजह से इस हाल में है। कैसी बातें कर रही हो तुम? वो महज एक एक्सीडेंट था, हादसा था, इसमें बेचारी फलक का क्या कसूर? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आप खामोश रहें तो अच्छा होगा। तैमूर को तड़पते हुए मैंने देखा, जो कुछ भी हुआ इसकी वजह से हुआ। मैं अब तैमूर के मामले में कोई भी लापरवाही नहीं करूंगी। मैं क्या करूं? मेरे दिल में वहम आ गया, मैं नहीं निकाल सकती। इसके लिए बेहतरी यही है कि यहां से चली जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे प्लीज एक बार तैमूर को देख लेने दो। इन दोनों के बीच एक रिश्ता है, मियां बीवी का रिश्ता, और तुम ये बात भूल रही हो कि रिश्ता भी तुम्ही ने जोड़ा था। तुम्हारी ही जिद थी कि फलक की शादी तैमूर से होगी,
और फौरन होगी। इसी वक्त को तो पछता रही हूं मैं। मुझे क्या पता था कि ये इतनी सब्ज कदम निकलेगी। खुदा के लिए किंजा ऐसी क्यों जायदाना बातें कर रही हो? आपको क्या हो गया? क्यों इसके साथ हमदर्दी हो रही है आपको? क्या घोल के पिलाया इसने आपको? किंजा तुम होश में हो? जो मुंह में आता है बोल देती हो। सोहेल से कहें अभी और इसी वक्त ये ड्राइवर के साथ घर चली जाए। भाभी मुझे बस 1 सेकंड तैमूर को देखने दें, फिर मैं चली जाऊंगी। तैमूर के लिए लाई। अच्छा दिखा। किंजा क्या चाहती हूँ? तैमूर की जिंदगी से बेदखल होना चाहती हूँ? हाँ, तुम चाहती हो तुम्हारे साथ भी इन फूलों जैसे सुलूक? चलो शाबाश शाबाश, घर जाओ जाओ। भाभी फलक, तुम इस वक्त यहाँ से जाओ, घर जाओ। ड्राइवर बाहर खड़ा हुआ है, ये इस वक्त किसी भी नहीं सुनेगी और मैं इस वक्त हॉस्पिटल में कोई तमाशा अफोर्ड नहीं कर सकता। प्लीज जाओ यहाँ से।